हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए केंद्रीय विद्यालयों से एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन लेकर आए। यदि आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। 14,967 पदों पे इस भर्ती प्रक्रिया को निकाला गया। बड़ी भर्ती प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यदि आप भी 12वीं पास डिग्री आपके पास है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया में आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया की जो फॉर्म है वो 14 तारीख से शुरू हो चुकी है, यानी कि आज से इस भर्ती प्रक्रिया के आवेदन जो है ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। कैसे इस वैकेंसी के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है वो जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो इस वैकेंसी के लिए ये ऑफिशियल विज्ञापन जारी हुआ है और विज्ञापन में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस भर्ती प्रक्रिया की बताई गई है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपको बताया और केंद्रीय विद्यालय संगठन से और जो आपकी नवोदय विद्यालय है वहां से एक संयुक्त नोटिफिकेशन जो है जारी हुआ है, संयुक्त नोटिफिकेशन निकल के आया है और यहां आपको बताया कि कैसे आपको इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई करना है। टेंटेटिव वैकेंसीज आपको यहां बताई गई है 14,000 प्लस वैकेंसी, 14,000 प्लस वैकेंसीज आपको यहां बताई गई है। यहां असिस्टेंट कमिश्नर से लेकर आपकी एमटीएस ग्रुप डी यानी कि चपरासी तक इस भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले यहाँ वैकेंसी डिटेल्स देख सकते हो आप, असिस्टेंट कमिश्नर की कितनी वैकेंसीज हैं, इसके साथ आपकी प्रिंसिपल की कितनी वैकेंसीज है, एनवीएस केवीएस की दोनों की साथ साथ वैकेंसीज है। एनवीएस की भी वैकेंसीज है, केवीएस की भी वैकेंसीज है, वाइस प्रिंसिपल की है और आपकी जो पीजीटी की कितनी वैकेंसीज है, पीजीटी की आप वैकेंसी डिटेल्स देख सकते हो। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, यहाँ सब्जेक्ट वाइज आपकी वैकेंसीज आपको बताई गई है। 1465 वैकेंसी जो है टीजीटी की आपको मिल रही है, सॉरी पीजीटी की आपको मिल रही है और पीजीटी में आपकी एनवीएस की वैकेंसी देख सकते हो। नवोदय विद्यालय की वैकेंसीज कितनी है, तो नवोदय विद्यालय की भी अच्छी 1513 पोस्ट आपको मिल रही है और पीजीटी की आपकी जो मॉडर्न लैंग्वेज है उनकी एनवीएस में कितनी पोस्ट है आपकी, यहाँ सब्जेक्ट आपको बताई गई है उर्दू वगैरह की। और इसके साथ फ्रेंड्स आपकी टीजीटी की वैकेंसीज है, टीजीटी में भी बम्पर वैकेंसीज आपकी यहाँ निकल के आ रही है। 2794 पोस्ट जो है टीजीटी की है। इसके साथ आपकी लाइब्रेरी वैकेंसी केवीएस में है ये और इसके साथ आपकी टीजीटी एनवीएस की वैकेंसीज भी 2978 पोस्ट है। तो एनवीएस और आपकी जो केवीएस है उसका एक साथ जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है नवोदय विद्यालयों से और केंद्रीय विद्यालयों से एक साथ भर्ती प्रक्रिया का बड़ा विज्ञापन जारी हुआ है। इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन समझाएंगे। इसके साथ आपकी जो आपकी टीजीटी की वैकेंसीज है थर्ड लैंग्वेज, तो थर्ड लैंग्वेज में आपकी काफी सारी जो लैंग्वेज स्टेट गवर्नमेंट की वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो बम्पर वैकेंसीज है 443 पोस्ट है। प्राइमरी टीचर्स की बम्पर वैकेंसीज आप काफी समय से प्राइमरी टीचर वैकेंसी 2025 का इंतजार कर रहे हैं, तो प्राइमरी टीचर के 3365 पदों पे 3365 पदों पे आपकी ये बड़ी भर्ती प्रक्रिया निकल के आई है। आप यदि प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं एनवीएस और केवीएस में तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका है। एनवीएस में भी बम्पर वैकेंसीज है और केवीएस में भी पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की भी वैकेंसीज है। स्पेशल एजुकेटर की आप वैकेंसी देख सकते हो 494 पोस्ट है। इसके साथ आपकी पीआरटी की 2684 पोस्ट है। पीआरटी म्यूजिक की 127 पोस्ट आपको यहां मिल रही है। अभी हम आपको इसकी योग्यता डिटेल्स बताएंगे और इसके साथ आपकी नॉन टीचिंग स्टाफ है। नॉन टीचिंग स्टाफ में भी आप देख सकते हो इसमें फाइनेंस ऑफिसर है, जूनियर ट्रांसलेटर है और सेक्रेटरी असिस्टेंट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की वैकेंसीज है। इसके साथ आपकी नेक्स्ट वैकेंसीज है मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज आपको यहाँ मिल रही है, लैब अटेंडेंट मिल रही है और भी काफ़ी सारी HQR कैडर की जो वैकेंसीज है सेक्रेटरी असिस्टेंट की वो भी आपको यहाँ मिल रही है। अब बात करेंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी योग्यता क्या रखी गई है, तो योग्यता आपको यहाँ बताई गई है। प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया की या पोस्ट की योग्यता आपको बताई गई है, जैसे कि फॉर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए क्या योग्यता है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, आप इस भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएड इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ आपने बीएड कर रखी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपको क्या वेतन मिलेगा, 18,800 से आपको इसमें वेतन स्टार्ट होगा, 2,92,000 रुपये तक पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा। एनवीएस में आपको इसमें बताया कि डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में भी कुछ आपके पास होना चाहिए, तो डिजायरेबल में आपको बताया कि वर्किंग ऑफ इंग्लिश और हिंदी का आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए और फॉर अदर जो लैंग्वेज हैं उनका। फॉर असिस्टेंट कमिश्नर केवीएस की क्या योग्यता है, तो यह आपकी जो योग्यता है वो सेम रखी गई है एनवीएस केवीएस दोनों की। और वाइस प्रिंसिपल की क्या योग्यता है और आपकी टीचर की वैकेंसीज के लिए क्या योग्यता, इंटीग्रेटेड जो आपने पोस्ट ग्रेजुएट
कोर्स एनसीवीटी से कर रखा है और संबंधित सब्जेक्ट में बीएड वगैरह आपने कर रखी है तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो आपकी इसमें पीजीटी की वैकेंसीज हो जाती है। अभी हम आपको टीजीटी की योग्यता और दिखा देते हैं इस रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग। तो यहाँ टीजीटी और पीजीटी में काफ़ी सारी वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसीज है, एनवीएस में भी वैकेंसीज है। इसके साथ आपकी टीजीटी की वैकेंसीज आप देख सकते हो। टीजीटी में आपको क्या बताया गया है, टीजीटी में क्या वेतन मिलेगा, 44,900 रुपये, 1,42,000 रुपये पर मंथ पे मैट्रिक्स लेवल आपका जो रखा गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें वेतन मिल जाएगा। एनवीएस में क्या योग्यता है, 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ फॉर्म एनसीटी रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एटलीस्ट जो आपकी 50% अंकों के साथ आपने पास कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको फिर बताया गया इंक्लूड बीएड, तो इसमें आपकी जो बीएड भी है वो भी जोड़ी गई है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हम बात करेंगे कि आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसीज है टीजीटी की उसमें भी मैथ साइंस इसको सोशल स्टडीज़ आपको सब्जेक्ट बताए गए हैं। और इसी के साथ आपकी जो प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज अभी हम आपको दिखा देते हैं। तो यदि आपके पास इस प्रकार की योग्यताएं हैं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर स्पेशल एजुकेटर टीजीटी के लिए आपकी क्या योग्यताएं हैं, वो योग्यता यदि आपके पास इस प्रकार की योग्यताएं हैं तो आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर प्राइमरी टीचर म्यूजिक टीचर है, फॉर प्राइमरी टीचर आपकी ये प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज हैं। तो आपको प्राइमरी टीचर में बताया कि 10+2 पास कर रखा है 50% अंकों के साथ, 2 इयर्स डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, कोई भी नाम से जाना जाता हो, आपकी स्टेट में अलग हो, अदर स्टेट में जैसे कि राजस्थान में कुछ अलग नाम से जाना जाता है, बिहार में कुछ अलग नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड में कुछ अलग नाम से जाना जाता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ फिर आपको इसमें आपकी जो वैकेंसीज़ है फॉर असिस्टेंट इंजीनियर की भी वैकेंसीज़ है इसमें। यहाँ आपकी एमटीएस की अभी हम आपको योग्यता दिखा देते हैं। एमटीएस की फॉर मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए क्या योग्यता है, 18,000 से लेकर 56,900 रुपये पर मंथ मिलेगा। और जो आपकी इसमें योग्यता है वो है 10th पास। यदि आप 10th पास है तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ आपको इस भर्ती प्रक्रिया का सब्जेक्ट डिटेल्स बताया गया, सिलेक्शन संबंधित जानकारी बताई गई है, सिलेबस आपको बताया गया है। तो ये जो आपका 52 पेज का नोटिफिकेशन डाउनलोड हुआ है केवीएस और एनवीएस की ओर से संयुक्त नोटिफिकेशन निकल के आया है। तो आपको इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको इस भर्ती प्रक्रिया में अप्लाई करना है। ये इसमें आवेदन शुल्क डिटेल्स आपको बताइए कि कितना आवेदन आपको इस भर्ती प्रक्रिया के लिए देना होगा। यहाँ आपको डेट बताई गई है 14 नवंबर से आपकी स्टार्ट हो गए हैं, 14 आपकी जो 4 दिसंबर तक आपकी जो आवेदन है, और फ्री डिपॉजिट ओपन जो आपके रहेंगे वो 14 नवंबर तक। ठीक है, तो आप यदि इस भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक सुनहरा मौका